नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में 6 बजे के समाचारों के साथ मैं मानसी रंगदल आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। इद्गी समाज से राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाए, कहा रविदानंद स्वामी ने। बीएस येडियुरप्पा ने कहा, नेतृत्व परिवर्तन का तो सवाल ही नहीं है। अनाज की कालाबाजारी का प्रयास, चावल रागी जब्त। चेंबूर में लैंडस्लाइड ने ली 17 की जान, विकरोली में इमारत गिरने से 7 मरे। कांवड़ा यात्रा, वीएचपी बोली, क्या केरल सरकार ने ईद उल अधा पर छूट नहीं दी है। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। इद्गी समाज से भी राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की मांग। इस संबंध में आज शहर के एक निजी होटल में रानीबेन्नूर तालुका के इद्गी समाज के रविदानंद स्वामी ने पत्रकारों से इद्गी समाज के मुख्यमंत्री बनाने के लिए मांग की है। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 26 ಒಳಪಂಗಡ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇರುವ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಸಮಾಜ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿವಂಗತ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನೇ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನೇ ಸೈಡ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಕುಲ ಕಸಬ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೇಂದಿ ಇಳಿಸಿ ಸೇಂದಿ ಮಾರಿ ಬದುಕುವ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮದು. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರದಿಂದ ಆ ಕುಲ ಕಸಬನ್ನೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಅನಂತರ ದಿವಂಗತ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ CL2 CL9 ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಬೀದಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ समाजों को। जिला स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक 17 जुलाई को जिला पंचायत परिसर में राष्ट्रीय डेंगू अनुमूलन अधिनियम 2021 के तहत आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जहीरा नसीम ने डेंगू के मामलों पर चर्चा की। डॉक्टरों ने बैठक में बताया कि कोविड-19 के मामलों को अंतिम पंक्ति में शामिल करने से रक्त के नमूनों का संग्रह कम हुआ है। सीईओ ने नगर निगम पार्षदों को निर्देश दिया कि शहर के साफ सफाई व कूड़ा निरस्तरण व भवन निर्माण कार्यों में बेकार जल स्थलों की पहचान कर मच्छर की पैदावार पर कार्यवाही करें। उन्होंने जिला मलेरिया अधिकारियों को सभी ग्राम पंचायतों में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के नियंत्रण के लिए सार्वजनिक जागरूकता लाने के निर्देश दिए। कलबुर्गी में बाइक चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस संबंध में कलबुर्गी पुलिस आयुक्त रवि कुमार ने बताया कि शहर में 24 बाइक चुराने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। रवि कुमार ने पुलिस विभाग के दल की सराहना की है। ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಆದಂತ 24 ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಯ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ಅಂದರೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಕುಖ್ಯಾತ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಮೋಡಸ್ ಆಪರೇಂಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವಂಥ ಕುಖ್ಯಾತ ಕಳ್ಳರಾದಂಥ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಸಾಕಿನವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘ ತಾಜ್ ನಗರದವರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಂಥ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು DCP ಸಾಹೇಬರಾದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಲು ಅವರ ಮತ್ತು ACP ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ SR नायक ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ್। देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने अपने दिल्ली दौरे को सफल करार देते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को कहा है और राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। नई दिल्ली से लौटने के बाद येडियुरप्पा ने कहा, केंद्रीय नेताओं ने मुझे मुख्यमंत्री पद पर बने रहने और पार्टी को मजबूत रखने को कहा है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम समय समय पर उनके निर्देशों का अनुपालन करें। नेतृत्व परिवर्तन का सवाल ही नहीं है।
बेंगलुरु में आरएमसी यार्ड पुलिस ने राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध कराए जाने वाले अनाज की कालाबाजारी करने के प्रयास को विफल कर एक चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार यशवंतपुर स्थित राज्य आहार निगम से शहर के विभिन्न सरकारी राशन की दुकानों को अनाज की आपूर्ति होती थी, लेकिन इस सिलसिले में अनाज पहुंचाने से संबंधित कोई दस्तावेज तैयार नहीं किए थे। इसकी भनक मिलने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर के रामेश्वरम ने पुलिस की सहायता से गोदामों पर छापा मारा। एक लॉरी में 65 क्विंटल रागी और 2 लॉरियों में 95 क्विंटल चावल के बोरे रखे गए थे। रागी और चावल की कालाबाजारी करने की साजिश की गई थी। इस मामले में हासन के लॉरी मालिक फयाज और चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोरोना के कारण इस साल भी स्वतंत्रता दिवस पर लालबाग उद्यान में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन नहीं होगा। पिछले साल कोरोना महामारी के यहाँ लगातार तीसरा मौका है जब प्रदर्शनी आयोजित नहीं होगी। हर साल 2 बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। बागवानी विभाग ने कोरोना की तीसरी संभावित लहर के खतरे को देखते हुए इस साल भी स्वतंत्रता दिवस पर फल पुष्प प्रदर्शनी आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है। हर साल प्रदर्शनी में काफी संख्या में लोग आते हैं। जिला के देवर हिप्पर की विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार स्थानीय बंजारा तांडाओं का दौरा कर समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे। प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य बीएस पाटिल के अनुसार राज्य सरकार ने बंजारा समुदायों की बस्ती को राजस्व गांव का दर्जा देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी भी बंजारों की बस्तियों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में राज्य सरकार विफल रही है। शिव कुमार दौरे में बंजारों बस्तियों में सुविधाओं का जायजा लेंगे। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हेलो, हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार वो खान साहब से। तुम बार बार फ़ोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। हाँ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ अरे भाई, कौन सी न्यूज़ जेन्युइन है, कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ नई है, कौन सी न्यूज़ पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज़ 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ। सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज़ 24/7 हिंदी न्यूज़ चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए, जल्दी कीजिए। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। कोरोना संक्रमण की वजह से इस साल कांवड़ा यात्रा रद्द कर दी गई है। उत्तराखंड प्रशासन ने कोरोना के मद्देनजर फैसला है कि यदि कोई कांवड़ा यात्रा हरिद्वार में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और उसे 14 दिन पृथकवास में रखा जाएगा। प्रशासन ने बताया कि बिजनौर और हरिद्वार की सीमा पर चिड़ियापुर में शनिवार को दोनों राज्यों की सामान्य समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान उत्तराखंड में कांवड़ा यात्रा पर पाबंदी को देखते हुए तय किया गया कि हरिद्वार में कांवड़ा यात्रियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए दोनों राज्यों की सीमा पर निगरानी रखी जाएगी।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के चेंबूर इलाके में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। यहां बारिश की वजह से हुए भारत नगर में लैंडस्लाइड की वजह से 5 मकानों के गिरने की खबर है। इस हादसे में अब तक 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। यहां अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ टीम घटनास्थल पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी हिस्से में होने वाले कांवड़ा यात्रा पर इस साल फिर कोरोना संक्रमण की वजह से रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड और यूपी सरकारों का ये निर्णय विश्व हिंदू परिषद को रास नहीं आया है। विश्व हिंदू परिषद ने संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं यूपी और उत्तराखंड सरकार से कांवड़ा यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने की अपील करता हूं। हम शीर्ष अदालत से इस मुद्दे पर चयनात्मक नहीं होने का आग्रह करते हैं। क्या केरल सरकार ने ईद उल अजहा पर छूट नहीं दी है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? पंजाब कांग्रेस में विवाद अभी तक सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है। पहले सूत्रों की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच विवाद आज खत्म हो सकता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी मालूम पड़ती है। दरअसल पंजाब से कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रताप सिंह बाजवा के घर आज एक अहम बैठक है। सूत्रों का दावा है कि ये बैठक सिद्धू की ताजपोश रोकने के लिए एक और कोशिश है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 41,157 नए मरीज सामने आए हैं। 42,004 लोग इस बीमारी से उभरने में कामयाब रहे हैं, जबकि 518 और लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई। अफगानिस्तान में महिलाओं पर क्रूर प्रतिबंध लगा रहे तालिबान से लोहा लेने के लिए अब वहां की महिलाओं ने भी हथियार उठा लिए हैं। अफगानिस्तान में 20 महिलाओं समेत 135 स्पेशल कमांडो को सेना में शामिल किया गया है। इस स्पेशल कमांडो को उच्च स्तर का परीक्षण दिया गया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन स्पेशल कमांडो को युद्धग्रस्त इलाकों में तैनात किया जाएगा। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। हिंदी सिनेमा के नए आयाम देने अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना की आज डेथ एनिवर्सरी है। बॉलीवुड के इस सुपरस्टार ने 18 जुलाई 2012 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। भले ही अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें लोगों के दिलों में ताउम्र जिंदा रहेगी। देखते हैं खेल जगत के समाचार। ओलंपिक में कुछ कर गुजरने के लक्ष्य के साथ भारतीय दल का सदस्यीय पहला जत्था 23 जुलाई से शुरू होने वाले खेलों के लिए आज सुबह यहां पहुंच गया। कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित किए जा रहे खेलों के लिए भारत के 8 खेलों तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, जूडो, जिम्नास्टिक, तैराकी और भारोत्तोलन के खिलाड़ी, सहयोगी स्टाफ और अधिकारी नई दिल्ली से विशेष विमान से जापान की राजधानी पहुंचे। पहला जत्था 88 सदस्यों का है, जिनमें 54 खिलाड़ियों के अलावा सहयोगी स्टाफ और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। अंत में समाचार बाजार के। केंद्र सरकार ने 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का फैसला ले लिया है। इस फैसले को अमलीजामा पहनाने के लिए जरूरी प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। सरकारी बैंकों ने निजीकरण को लेकर जानकार अपनी अपनी राय रख रहे हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथ ने इस बारे में एक बयान दिया है। विश्वनाथ का कहना है कि सरकार द्वारा 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का फैसला उन निवेशकों के लिए अच्छा मौका है जो इस बिजनेस में हाथ आजमाना चाहते हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। इदगी समाज से राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाए, कहा रविदानंद स्वामी ने। BS येडियुरप्पा ने कहा, नेतृत्व परिवर्तन का तो सवाल ही नहीं है। अनाज की कालाबाजारी का प्रयास, चावल रागी जब्त। चेंबूर में लैंडस्लाइड ने ली 17 की जान। विक्रोली में इमारत गिरने से 7 मरे। कांवड़ा यात्रा, VHP बोली, क्या केरल सरकार ने ईद उल अजहा पर छूट नहीं दी है? KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।